90 बरस की ओर आकाशवाणी, स्मृतियों के स्वर। दोस्तों नमस्कार। रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आकाशवाणी 90 बरस की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर हमारा आकाशवाणी परिवार मना रहा है जश्न। इस जश्न में शामिल है हमारा श्रोता परिवार और आकाशवाणी परिवार के बहुत सारे सदस्य। इन्होंने बांटी है हमारे साथ सुनहरी यादें, बताया है आकाशवाणी किस तरह इनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। तो आइए स्मृतियों के स्वर के अंतर्गत सुनते हैं पुराने और सुधी श्रोता पीयूष मेहता से ये बातचीत। पीयूष जी नमस्कार। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ, आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। पीयूष जी हमें बताइए कि आप कितने साल से आकाशवाणी से जुड़े हैं? आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। फिलिप्स का वाल वाला रेडियो था, दो बैंड का छोटा सा। तो उस पहले रेडियो से जुड़ी हुई कोई खास याद जुड़ी होगी, वो साझा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ। आज रेडियो का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है, इंटरनेट से सुन रहे। उस दिन वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी, यानी उस गर्म होना पड़ता था तब उस आवाज मिलती थी, और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे सुनने के लिए जी, और लाइट पर ही चलता था। बाद में वो रेडियो ऐसे कुछ बड़ी बड़ी बैटरियों के साथ आने शुरू हुए जो गाँव में चलते थे जी। ये सब टेबल मॉडल ही थे, वो पोर्टेबल मॉडल नहीं थे उस टाइम। बाद में पोर्टेबल ट्रांजिस्टर का जमाना शुरू हुआ। तो ये बताइए उस समय रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था? लाइसेंस होते थे और इवन दुकानों के लिए भी एक्स्ट्रा लाइसेंस होते थे। एडिशनल रेडियो के लिए भी एक्स्ट्रा लाइसेंस भी होती थी जी। आकाशवाणी के आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन कौन से हैं, बताइए। पहले अपने गुजरात के प्रादेशिक केंद्र की बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद से एक कार्यक्रम आता था, गीतों भरी कहानी, जो इसका नाम बाद में गीत गाथा होता, गुजराती में आती थी वो प्रोग्राम जी। यानी ये सब गीतों भरी कहानी वाला ये सबसे पहला प्रोग्राम था जहाँ तक मैंने सुने थे। तो जी प्रोग्राम करते थे एक लेम्यूल हैरी और रजनी शास्त्री, आकाशवाणी के थे ये। आकाशवाणी, हाँ। तो दोनों की आवाज बहुत ही सुंदर थी। आज तक मेरे दिमाग में ये आवाज गूंज रही है। आकाशवाणी जाने का आपको मौका मिला कभी? सबसे पहले मैं गया था तो मैं देना बैंक में सर्विस करता था जी। तो राष्ट्रीयकरण के जो 25 वर्ष हुए थे उस टाइम, तो मुझे मेरे साथ क्या उन लोगों ने मेरे इंटरव्यू किया था, तो वो मुझे साथ में ले गए थे। मैं रीजनल ऑफिस में था तो जी पहली बार मैंने उसका प्रसारण ये सब देखा मैंने जी। तो पीयूष जी हमें आकाशवाणी से जुड़ी आपकी कोई खास याद है तो साझा कीजिए। फोन इन प्रोग्राम में सामने से फोन करके इस कई केंद्रों से ली गई है जी। आकाशवाणी सूरत से तो मैंने कुछ प्रोग्राम भी किए थे। मैं पहले प्रोग्राम जो मैंने किया था वो बात कहूँ करके, उसमें स्टेशन को प्रमोट करने के लिए वो अपनी बात करने का मौका देते थे। किसी श्रोता को बुलाते रहे होंगे, किसी भी टाइम। भुज आकाशवाणी से पे आए थे कमल नेहारी करके, तो वो मेरे साथ उन्होंने बात की थी। और ये जो प्रोग्राम करवाया था उस टाइम के स्टेशन डायरेक्टर थे भगीरथ भाई पंड्या करके, उन्होंने करवाया था। दूसरी बार मुझे मौका मिला कुछ साल के बाद, तो पत्रों के जवाब का एक प्रोग्राम था जी। तो उसमें जो श्रोता ज्यादा पत्र लिखते थे उनमें से एक श्रोता महीने के आखिरी शुक्रवार बुलाते थे, तो उसमें मेरा चांस लगा था। अच्छा, आपकी प्रोग्राम आम्रपाली देसाई जी और संगीता बालसारा जी, वो दोनों ने किया था मेरा। के बाद एक प्रोग्राम हुआ था आकाशवाणी सूरत से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक समीक्षा, तो गुजराती में हुआ था, वो मैंने किया, वो उन्होंने करवाया था। और फिर एक पुस्तक परिचय करके एक प्रोग्राम देते थे जी। तो मेरे पास एक गुजराती फिल्मी गीत कोश का एक पुस्तक में उनको दिखाने के गया था भगीरथ भाई को जी जी। उन्होंने बोला कि आप ये पुस्तक ये करते हैं तो पुस्तक परिचय आप ही कीजिए। तो मैं तो पहले तो घबरा गया, हम एडिट कर लेंगे लेकिन करना आपको ही है, ऐसा करके प्यार से मुझे मना लिया। बाद में एक बार फिर
लेटर बॉक्स करके एक प्रोग्राम किया था, तो तो उसमें मेरा इंटरव्यू किया था उन्होंने मुझे प्रपोज किया था कि भाई आप फिल्मी धुनों के शौकीन है तो एक फिल्मी धुन बजाइए जी। तो मैंने एनोक डीजे साहब की नौजवान फिल्म की धुन बजवाई थी उसमें, जो ठंडी हवाएं। और बाद में अभी कुछ 1-2 साल पहले एक प्रोग्राम किया था पारस भाई कटारिया जो अभी स्टेशन डायरेक्टर है, उनके सौजन्य से हुआ था। वो प्रोग्राम की होस्ट थी फैसल बेन पटेल जी। तो ये प्रोग्राम में थीम बनाई थी फिल्मी गीतों में वाद्य संगीत जी। तो उसमें जो जो गाने में खास म्यूजिशियन के खास वाद्यों को बजाते हैं जी, उसकी जानकारी के साथ ये प्रोग्राम मैंने 2 हफ्तों का किया था जी। और उसमें मैं विविध भारती का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी जी कि विविध भारती के काफी कार्यक्रम जैसे बॉम्बे टॉकीज, आज के मेहमान में जो वादक कलाकारों को बुलाते थे उसमें से भी कुछ जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई। बहुत बढ़िया। तो आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस एवज में आपसे जानना चाहते हैं कि आकाशवाणी का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है? एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा प्रोग्राम क्योंकि नहीं तो दूसरे कार्यक्रमों को इंजस्टिस हो जाएगा जी। लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। गाने के प्रोग्राम भी अच्छे ही होते हैं, पुरानी फिल्मों के गाने भूले बिसरे गीत ज्यादा सुनता हूँ। जो मैं लेम्युल हेरी जी की बात की ना, वो एक प्रोग्राम और करते थे, समाचार दर्पण, रेडियो न्यूज रील जैसा गुजराती में प्रोग्राम था वो जी जी। तो हर बुधवार रात को 9:15 बजे वो आता था। तो वो भी जैसे अमीन जानी साहब की आवाज सुनने के लिए लोग बुधवार को रेडियो के पास चले जाते थे, उसी तरह ये प्रोग्राम, उसके पीछे ये प्रोग्राम सुनने के लिए भी मैं बेताब रहता था। अच्छा, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन मुझे बहुत पसंद था। बहुत बढ़िया। और दूसरे एक राजकोट के अनाउंसर भरत याग्निक, उनको भी मैं भूल नहीं सकता। आज के फनकार कार्यक्रम है, वो पहले जो मैंने सुना था वो वहाँ से सुना था, जय भारती करके सैनिकों के लिए कार्यक्रम था, तो उसमें हर रविवार को एक विशेष प्रोग्राम आते थे, तो ये प्रोग्राम ये करते थे। और उस टाइम इंटरनेट की और ये सब की बात ही नहीं थी, फिर भी वो कहीं कहीं से इतनी जानकारी ढूंढ के लाते थे कि उनको मैं सलाम सैल्यूट करता हूँ। उनको एक बार सूरत में आए थे अपने ड्रामा लेकर निवृत्ति के बाद, तो उनसे मिलने का मौका भी मुझे मिला था। पीयूष जी, अब बताइए हमें कि आपने विविध भारती का कई बार जिक्र किया, तो विविध भारती से आप कब जुड़े और विविध भारती का पहला प्रोग्राम आपके जहन में अभी ताजा है, तो कुछ याद साझा कीजिए विविध भारती से। ताजा है, बिल्कुल ताजा है। वो उस टाइम तो मैं स्पष्ट हिंदी इतनी सारी बोल नहीं सकता था, क्योंकि नया नया था, घबराहट होती थी। तो फोन लगा, मैंने सुना कि लोग फरमाइश कर रहे हैं और गाने अपनी पसंद के बजा रहे हैं। हाँ। तो मैंने फोन किया, कमल शर्मा जी उस टाइम प्रोग्राम करते थे, और मुझे फिल्म का नाम भी इतना याद नहीं था, मैंने फिल्म का नाम भी गलत बताया था, और गाना मैंने चाहा था निगाहे ना फेरो, सुमन कल्याणपुर वाला वर्जन, लेकिन उन्होंने ऐसा सोच के मेरा फोन शामिल किया था कि भाई इतने दूर से फोन किया है तो मैं उनसे निराश नहीं करूं। जी बिल्कुल। और एक प्रोग्राम फोन इन कार्यक्रम बहुत पहले शुरू हुआ था आपके अनुरोध पर। उसमें पहली याद आपकी और यूनुस जी की एक साथ की मुलाकात की है। अच्छा जी हाँ, आपने हमें जहाँ तक याद है माउथ ऑर्गन पर एक धुन सुनाई थी। माउथ ऑर्गन आपने बजवाया था, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जैसे इंसान के माउथ ऑर्गन ऑल इंडिया लेवल पे बजे, लेकिन आपने वो इंस्ट्रूमेंटल धुन की फरमाइश की जी जी। और वो गाना मैंने आज भी याद है बजाया था, कौन सा, तो एक ही रास्ता फिल्म का सावरे सलोने आए दिन बहार के, क्या बात बजाया था। और उसमें ये गाने में भी माउथ ऑर्गन शामिल है ओरिजिनल गाने में। हमें भी याद आ गया। हमारी मुलाकात पहली मुलाकात थी, लेकिन यूनुस जी के साथ मेरी मुलाकात आज विविध भारती में उसके पहले हो चुकी थी जी जी। तो मैंने पहले तो अपना नाम भी नहीं बताया था, लेकिन यूनुस जी तुरंत पहचान गए थे। आपके साथ कई फोन इन प्रोग्राम में बात हुई, और मुझे याद है कि आप कमल शर्मा जी और यूनुस जी सब मेरी आवाज में जैसे नमस्कार बोलूं ऐसे ही बोलते थे कि सूरत से पीयूष जी बोल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। जो हमारे सुधी श्रोता हैं, हमें भी तो ये पता होता है कि वो लगातार मेरे साथ ऐसा नहीं है, कई श्रोता के साथ ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल। और ये ऐसा ही बात जो हमारे आकाशवाणी अहमदाबाद के जो अनाउंसर है देवांग भाई भट्ट हेलो करते हैं वैसा ही बोलते हैं, और उनसे जो बात करते हैं वो उनकी स्टाइल की जो बोली है
है उसमें बात करते हैं हम, तो उनको भी मैं याद करना चाहता हूँ। विविध भारती की फेसबुक पेज से जुड़े हैं आप सभी श्रोता, और पहले SMS के जरिए जुड़ते थे, फोन इन तो आ ही गया, और चिट्ठियों के बारे में कुछ यादें हैं, कुछ खास बात आप बताना चाहते हैं? करना चाहता हूँ, महेंद्र मोदी साहब को मैं याद करना चाहता हूँ कि आप और ये महेंद्र मोदी साहब पत्रावली में प्रोग्राम कर रहे थे और मेरी चिट्ठी पढ़ रहे थे जी। तो उस टाइम भी ऐसा हुआ था कि 2007 की बात है, जो 50 साल की उपलक्ष्य में जी गोल्डन जुबली मनाई गई थी विविध भारती की। तो उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई कोई श्रोता अगर चाहे तो हम विविध भारती पर उनका इंटरव्यू कर सकते हैं। तो इसमें मैं और दूसरे एक भोपाल के कोई मालविया जी करके, ये दोनों के इंटरव्यू स्वर्ण स्मृति प्रोग्राम में शामिल किए गए थे। संगीत जी ने किए थे। जी, तो ये बहुत अच्छा है। और विविध भारती के फेसबुक पेज से सभी श्रोता जुड़े हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? ये तो नजदीकी बड़ी है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। पहले पत्रों में आने जाने में समय लगता था, और कभी जैसे एक प्रोग्राम में याद कर रहा हूँ सीने पहेली, तो मैं तो मुंबई से थोड़ा नजदीक रहता हूँ, तो इसलिए मेरे खत तो शामिल हो जाते थे उसमें। ज्यादातर राजेंद्र त्रिपाठी जी करते थे, और कभी कभी उनकी गैर मौजूदगी में निमी मिश्रा जी और 1000 अशोक सोनावणी जी ने ये प्रोग्राम किया जी, था। जी। तो 4 सवाल के सही जवाब भेजने वालों को ये लोग शामिल करते थे उसमें जी। और उसमें क्या खूबी ये करते थे कि विविध भारती के बजे हुए प्रोग्रामों में से कुछ सवाल वो निकालते थे, यानी श्रोताओं की भी टेस्ट की जाती थी कि भाई विविध भारती कैसे सुनते हैं वो। जी बिल्कुल सही बात है। आया था एक सवाल कि मैं राचे मन मोरा मगन, तो उसमें तबला किसने बजाए थे? तो पंडित शांता प्रसाद ने जी। तो ऐसी बातें विविध भारती पर जो आमतौर पर पढ़ने में नहीं आती है, ऐसे सवाल बहुत अच्छे निकालते थे। पीयूष जी, आपको फिल्मी गानों का बड़ा गहरा नॉलेज है, क्योंकि जब भी आप फोन पर बात करते हैं, फोन इन प्रोग्राम्स में या चिट्ठियां भेजा करते थे, तो उसमें आपकी जानकारी झलकती थी। तो ये जो फिल्मी गानों की जानकारी है इकट्ठी कहाँ से की? रेडियो तो पहला माध्यम है, उसके बाद कभी कभी कोई हमारे जो डेली न्यूज़पेपर आते हैं, उसके जो एक वीक में एक मैगजीन पूर्ति में फिल्मों की बात आती है, तो उसमें से भी कभी ली जाती है। लेकिन ये क्या है, क्रॉस चेकिंग की कभी कभी जरूरत रहती है। जी बिल्कुल। बात पड़ी हुई बात में कभी गलत बात भी फैलती जाती है, ऐसा भी हो सकता है जी। तो पीयूष जी, आखिर में आप अपने शब्दों में आकाशवाणी के 90 साल के सफर में आपने रेडियो से क्या कुछ पाया? आकाशवाणी का 3 स्तरीय प्रसारण है और स्थानीय प्रसारण जी। तो तीनों का अपने अपने रूप से महत्व है, और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है जी, तो हम कामना करते हैं 100 साल भी मनाए, और इसमें आप जैसे पुराने लोग को उनके सेलिब्रेशन में वापस आमंत्रित किया जाए, और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल हो गए उसमें। जी क्या बात है, 100 साल में बिल्कुल आप दीर्घायु हैं और आगे रहेंगे। तो ये जो 100 साल की आपने शुभकामना दी है, ये बहुत बड़ी बात है, और हम सब बिल्कुल इसमें शामिल रहेंगे, इस मुहिम में 100 सालाना आकाशवाणी के। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो पद्धति में बदलाव हुआ, वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। जैसे पहले 2 स्टेशन से होते थे, एक ही स्क्रिप्ट मुंबई, और जो उस टाइम मद्रास कहा जाता था वो चेन्नई से शॉर्टवेव पे आती थी। मुंबई में दूसरा ट्रांसमीटर है, मीडियम वेव का भी था, जो पहले शॉर्टवेव के ट्रांसमीटर से साथ ही जोड़ा हुआ था। बाद में वो टेप का जमाना 1965 से करीब शुरू हुआ, दूसरे स्टेशन बढ़ते गए मीडियम वेव पे, और उसमें बाद में 67 से विज्ञापन प्रसारण शुरू हुई, जो पहले महाराष्ट्र में ही हुई। उसमें बुकिंग पहले मुंबई से ही किए जाते थे, और सब केंद्रों पे एक समान विज्ञापन आते थे। बाद में वो केंद्र वाइज अलग अलग किए। जी तो बहुत बढ़िया बात आपने कही। और बाद में FM आया, तो FM में विविध भारती में जो पहले टेप बेचते थे, वो उस पद्धति बंद हो गई, ये अच्छी बात हुई। तो सभी श्रोताओं को मैं शुभकामना देता हूँ, आकाशवाणी के 90 साल के आकाशवाणी को भी, और आप आज जिस आकाशवाणी से बंधे हुए हैं, इसी तरह भविष्य में भी बंधे रहेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपने वक्त दिया और इतनी उम्दा बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूरत गुजरात के सुधी श्रोता पीयूष मेहता से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता आशीष गावंडे। स्मृतियों के स्वर।